प्रॉब्लम है 11वां क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, जबकि x लेस देन और इक्वल टू 1 और nx प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1। एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो m तथा n का मान ज्ञात करो। फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो हमारे पास 1 में सुविधा दे रही है तो 1 पे जांचेंगे। सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है, तो यहाँ किस कंडीशन में ले दे रखा है 1 पर, तो हम 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे और डेरिवेटिव डिफरेंशियल इसलिए दोनों के इक्वल लिखेंगे और m और n की वैल्यू आएगी। भाई देखिए हल x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0 f c की जगह बनाएगा f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, वेरिएबल x ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये रहा n इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1, x बराबर 1 के लिए फंक्शन ये है, तो 1 x की वैल्यू 1 रख दो 1 प्लस 3m 3 प्लस m अपॉन h 1 प्लस h। चर x है जो वेरिएबल x है वो क्या ग्रेटर देन 1, तो इसमें x को रिप्लेस कर दिया 1 प्लस h से, माइनस f1 x बराबर 1 के लिए यहाँ x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस m, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस 4 और माइनस m अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 बोले भाई n प्लस nh माइनस 2 माइनस m अपॉन h। ऐसी रहेगा अभी तो ये, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखने पे काम नहीं चलने वाला है। अरे वैल्यू निकल सकती है क्या इसकी। अब राइट हैंड के बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेरिएबल x 1 माइनस h यानी x लेस देन 1 के लिए ये रहा। इसमें रखिए 1 माइनस h का स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस h प्लस m और माइनस f1 तो ये रहा पहले 4 प्लस m, f1 इज 4 प्लस m अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 माइनस m अपॉन माइनस h, लिमिट h स्क्वायर h टेंड्स टू 0 1 प्लस 3 4 माइनस 4 कैंसिल, अरे 1 प्लस 3 4 कैंसिल, m से m कैंसिल, और ये कितने हो गए h स्क्वायर माइनस 5h, h स्क्वायर माइनस 5h अपॉन माइनस h। देख लीजिए 1 प्लस 3 4 माइनस 4 m माइनस m कैंसिल, h स्क्वायर माइनस के 5h, और ये हो गया लिमिट
एच टेंस टू 0 माइनस एच कॉमन, तो 5 माइनस एच अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस एच टेकिंग लिमिट बराबर 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 5। एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा। अवकलनीय दे रखा है तो बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लिमिट एच टेंस टू 0 एन माइनस एम माइनस 2 प्लस एन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 5। राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 है, तो ये 5 के बराबर होगा। कब, जब ये क्या हो जाए 0 के बराबर। इसको क्या मान लें अपन, n माइनस 5 को तो मान लें 0। कब 5 के बराबर होगा ये, अगर हम इसको 0 मान लें तो n बराबर 5। ठीक समझ लेना भाई। ये इक्वल टू 5 कब होगा, यह तभी संभव है जबकि, ध्यान देना भाई, ये तो 0 ऐसे एच कर जाएंगे n बराबर 5। ये कब संभव है बराबर 5 होना, जब n माइनस एम माइनस 2 बराबर 0 तथा n बराबर 5। किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो भाई ये बराबर 5 कब होगा, ये 0 हो जाए और एच से एच कट जाएगा तो n की वैल्यू क्या होगी 5, तभी होगा ना। तो n माइनस एम माइनस 2 बराबर 0 तथा n बराबर 5, तो इससे m की वैल्यू निकाल दीजिए। तो m इज इक्वल टू n माइनस 2 और m इज इक्वल टू 5 माइनस 2, m बराबर 3 n बराबर 5। ये इसका आंसर है। देखो चेक करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.2 का हमें ये दे रखा है कि एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो एम एन का मान ज्ञात कीजिए। जब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो हमें ये फंक्शन एक्स के लिए, तो एक्स बराबर 1 के लिए दे रखा है, तो हमने एक्स बराबर 1 पर दाएं अवकलज निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव मेथड वही रहेगा, 1 के लिए निकाले तो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच दाएं अवकलज के लिए। 1 प्लस एच में यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, बस इसको देखना है x क्या है 1 प्लस एच, फिर x को इसमें देखना है 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज़्यादा, तो x ग्रेटर देन 1, यहाँ x को रिप्लेस कर दिया हमने 1 प्लस एच से, प्लस 2 माइनस f1 x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा ये रहा, इसमें x को 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस m अपॉन h n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस m, तो n प्लस एन एच माइनस 2 प्लस कर माइनस 4 तो माइनस 2 माइनस m अपॉन h इक्वेशन 1 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो वही 1 माइनस एच f1 अपॉन माइनस एच। अब 1 माइनस एच के लिए x वेरिएबल है 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए यहाँ x को रिप्लेस किया 1 माइनस एच से, प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस m माइनस f1 की वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाली थी हमारी 4 प्लस m, ये रख दी। इसको सॉल्व कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ 1 प्लस 3 माइनस 4 कैंसिल और ये m से m कैंसिल, बचा क्या h स्क्वायर माइनस के 5h अपॉन माइनस एच, यहाँ से माइनस एच कॉमन लिया, साइन चेंज हो गई, ये तो हो जाएगा प्लस 5 और ये माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, 5 माइनस एच टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख दिया। अब हमें दिया हुआ है कि फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर भी अवकलनीय होगा, इसलिए एफ एक्स x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, दायां अवकलज पार्टिकुलर कोई संख्या नहीं है, बराबर 5। अब ये बराबर तो होगा, कन्फर्म है, अवकलनीय दे रखा है तो बराबर होगा,
परंतु ये तभी संभव है जबकि ये तो 0 हो जाए और ये एच से एच कट के n की वैल्यू क्या आएगी 5, n बराबर 5, n बराबर 5 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो m की वैल्यू क्या आ गई 3, m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 5 इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड मटेरियल है। ओके, log ऑफ 1 प्लस एम एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एन एक्स अपॉन एक्स at x is not equals to 0 and k x equals to 0 is continuous। चल जाएगा अंग्रेजी में, क्या दिक्कत है? continuous at x equals to 0 then find the value of k। इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए। और आपके लिए बराबर 0 पर सतत है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो दाईं सीमा है, बाईं सीमा में से कोई एक निकाल दें सतत के लिए। हल x बराबर 0 पर दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट ले लो। दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे? केवल 0 प्लस एच। अब यहाँ वही वेरिएबल x क्या हो गया? 0 प्लस एच नॉट इक्वल टू 0, इसी में रखना है। x की जगह क्या रखते हैं? h। अरे 0 प्लस एच को तो h ही होगा, तो h तो log 1 प्लस एम एच माइनस log ऑफ 1 माइनस एन एच अपॉन h। याद करिए log m माइनस log n, log m माइनस तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1 अपॉन h log m माइनस log n log ऑफ m अपॉन n। इससे नहीं होगा, प्रसार ही करना पड़ेगा। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, उससे होगा log 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h log ऑफ 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है? प्लस ये एक्सपेंशन काम आ रहा है इसमें log 1 प्लस x log 1 माइनस x, इस पे log 1 प्लस एम एच तो एम एच माइनस एम स्क्वायर एम एच का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम एच का क्यूब अपॉन 3 और माइनस ये तो हो गया भाई, ये माइनस log 1 माइनस एक्स का माइनस एन एच अपॉन 2 का एन एच का स्क्वायर अपॉन 2 एन एच का होल क्यूब अपॉन 3। ये बाहर है 1 अपॉन एच, ये रहा बाहर। अब देखिए आपको यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को एक साथ कलेक्ट रिमूव करें साइन, तो साइन रिमूव करें तो क्या हो रहा है? देखो ये तो अलग है भाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h एम एच माइनस एम एच का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम एच का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस, और ये देखना भाई साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ये इसमें से माइनस कॉमन है तो बाहर प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस एन एच का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एन एच का होल क्यूब अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें सब में से h कॉमन ले लें। h इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी h से h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h m माइनस m h स्क्वायर अपॉन 2, m स्क्वायर में से m कॉमन आ गया, h कॉमन m स्क्वायर h, इधर
एम क्यूब एच स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस एम स्क्वायर एच अपॉन एन स्क्वायर एच 2 प्लस एन क्यूब एच स्क्वायर अपॉन 3। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है, प्रसार कर दिया। अब प्रसार करें तो देखिए ब्रैकेट हटाएं तो क्या बचेगा हमारे पास, ये तो एच से एच कैंसिल, इधर क्या बचेगा m माइनस एन, क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m माइनस एन m प्लस n और सेकेंड टर्म में h/2 कॉमन आ रहा है। अरे दूसरे पद में क्या कॉमन आ रहा है h/2, तो h/2 ये बचेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। और फिर हायर पावर ऑफ h आएंगी कि नहीं, h की उच्च घातें होंगी, आगे सब क्या होंगे h की उच्च घातें, h की उच्च घातें। अब जब टेकिंग लिमिट करेंगे हम, क्या रह जाएगा, केवल m प्लस n, ये सब 0 हो जाएंगे। तो k का मान क्या आना चाहिए, m प्लस n इज इक्वल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स सतत फलन है, कॉस एक्स तथा साइन एक्स सतत फलन है, इसलिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर एफ एक्स सतत होगा। कब, जब साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये किस पे पूछ रहे हैं, इस पे। तो साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा यदि साइन एक्स बराबर 0, साइन एक्स बराबर 0। और बताइए साइन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाता है 2n पाई, क्या फॉर्मूला है उसका, x बराबर n पाई π/2, ये होता है कि नहीं इसका फॉर्मूला, बराबर 0 1 2 3, π/2 तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ। एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एक्स बराबर n π/2 के लिए 4 ऑप्शन दे रखे, किस में, किसके लिए असतत है, कंटिन्यूअस नहीं है कि जांच करनी है। तो एफ एक्स कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, ये फलन सतत होगा जब साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और साइन एक्स बराबर 0 तो असतत हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 0 तो फलन सतत नहीं होगा। अब साइन एक्स 0 कब हो सकता है, जब n पाई बराबर 0, तो यहाँ n/2 को हम क्या मानेंगे, पूरे को m ले लिया, तो n/2 m आया, तो ये क्या होगा x बराबर m पाई। अब m क्या है यहाँ पर, पूर्णांक, m क्या है पूर्णांक, और तो ये हो जाएगा n/2 बिलोंग्स टू z। ऑप्शन कौन सा आया, सी। n/2 अगर नेचुरल वो है, पूर्णांक है, तो ये असतत फलन होगा, और बाकी के लिए क्या होगा, सतत। ठीक है भाई, कितने मिनट का हो गया।